Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud Group of NCC। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम एनसीसी वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है यहाँ पर। वो मोमेंट, वो नोटिफिकेशन जिसका हमें बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है और जिसका इंतज़ार हम पिछले कई महीनों से कर रहे हैं। कोरोना की वजह से वो खुशखबरी हमें नहीं मिल पाई थी, तो फाइनली वो टाइम आ चुका है जब हमें वो खुशखबरी मिल सके। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि एनसीसी स्पेशल एंट्री, जिसे हम एनसीसी डायरेक्ट एंट्री भी कहते हैं, उसके जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं। एनसीसी डायरेक्ट एंट्री की नोटिफिकेशन फाइनली ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुकी है। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि हम ज्वाइन इंडियन आर्मी की यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 49th कोर्स अप्रैल 2021 मैन एंड वुमेन इज ओपन फ्रॉम 30th December 2020 at 1500 hours to 28th January 2021 at 1500 hours। मतलब यहाँ पे ये है, मैं आपको बता देता हूँ जिनको नहीं पता है बिल्कुल ही कि एनसीसी स्पेशल एंट्री होती क्या है। एनसीसी स्पेशल एंट्री एक ऐसी स्कीम होती है जिसके थ्रू जिनके पास भी एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है उनको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, उन्हें डायरेक्ट एसएसबी के लिए बुलाया जाता है और जब हम एसएसबी और मेडिकल क्लियर कर देते हैं तो हम इंडियन आर्मी में डायरेक्ट ऑफिसर बन जाते हैं। हमें लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलती है बिना किसी एग्ज़ाम दिए। बेसिक सेंस में ये एनसीसी स्पेशल एंट्री होती है और यहाँ पर जो एनसीसी स्पेशल एंट्री के फॉर्म है वो 30 दिसंबर से भरने स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी लास्ट डेट जो होगी वो होगी 28 जनवरी 2021। तो 28 तारीख इसकी लास्ट डेट होने वाली है जनवरी अगले साल यानी कि 2021 की, और इसी साल 30 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं 30 दिसंबर से। अब इसके बारे में हम बेसिकली बात कर लेते हैं। हालांकि इसकी जो नोटिफिकेशन होती है, ये यहाँ पे नोटिस है वो हमको दिखाई दे रहा है ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, लेकिन इसकी जो नोटिफिकेशन होती है पूरी 4 से 5 पेज की होती है जिसमें पूरी डिटेल दी होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए और जितनी भी डिटेल होती हैं वो सारी की सारी दी होती हैं। वो अभी मुझे नहीं मिली है। जैसे ही वो नोटिफिकेशन अपलोड होती है तो मैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना के आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड करूंगा। लेकिन क्योंकि जो सारी चीज़ें होती हैं वो हर बार सेम रहती हैं, वो सेम एज लिमिट रहती हैं, सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहती है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हमारे एनसीसी की। तो एनसीसी में जिसके पास भी सी सर्टिफिकेट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन आपको पता है कि हमारे पास सी सर्टिफिकेट होता है, तो सी सर्टिफिकेट में जब हमारा रिजल्ट आता है तो 3 ग्रेड होती हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड या सी ग्रेड, यानी कि जिसको हम अल्फा, बीटा और गामा भी बोल देते हैं। तो अगर आप एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके एनसीसी सी सर्टिफिकेट में मिनिमम बी ग्रेड होनी चाहिए, यानी कि अल्फा। और अगर आपकी अल्फा है या ए ग्रेड है तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी बीटा यानी कि बी ग्रेड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ग्रेड सी है सी सर्टिफिकेट में या फिर गामा है तो आप एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी बात अब हम करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मिनिमम ग्रेजुएशन जरूरी है। ग्रेजुएशन कोई भी हो, आपने बीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है, बीटेक कर रखी है, एमबीबीएस कर रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए अगर आप एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ग्रेजुएशन भी मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपकी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं और ऑलरेडी आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो क्या आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप फाइनल ईयर यानी कि फाइनल सेमेस्टर में भी एनसीसी डायरेक्ट एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कंडीशन ये है कि जिस टाइम पे आपकी ज्वाइनिंग हो उस टाइम तक आपकी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट हो चुकी हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि आप जिस भी सेमेस्टर में, अब उससे पहले के जो सेमेस्टर है, अगर हम डिग्री लेते हैं बीए बीएससी तो जो कि 6 सेमेस्टर की होती है नॉर्मली, तो आपके पिछले 5 सेमेस्टर क्लियर होने चाहिए और उनके अंदर एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपकी 8 सेमेस्टर की डिग्री जैसे कि नॉर्मली बीटेक में होता है तो आपके पीछे के 7 सेमेस्टर क्लियर होने चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। अगर ये वाली कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो आप एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की हम बात करें तो हम बात मैक्सिमम की कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैक्सिमम एज लिमिट जो इसको
अप्लाई करने के लिए होती है वो होती है 25 ईयर्स। लेकिन डिफेंस की जितनी भी नोटिफिकेशन आती हैं इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है उसको सभी लोग क्या समझते हैं कि ये फॉर्म भरने की मैक्सिमम एज लिमिट है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये जो एज लिमिट होती है ये हमारी एकेडमी ज्वाइन करने की एज लिमिट होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे 25 साल लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम 25 साल का अगर कोई है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, नहीं। 25 साल एकेडमी ज्वाइन करने की डेट होती है, तो अराउंड आप मान के चलो 24, ठीक है, 24 या 24.5 तक, वो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी वो आपको पता लग जाएगा कि इस तारीख तक जो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारी एज लिमिट की बात होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात होगी, और हमारी एनसीसी के अंदर कितनी ग्रेड होनी चाहिए इसकी बात होगी। अगर आपको और भी कंप्लीट डिटेल के अंदर जानना है कि एनसीसी स्पेशल एंट्री के अंदर क्या क्या और एलिजिबिलिटी होती हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक स्पेशल लिंक मिल जाएगा जो एक स्पेशलाइज्ड वीडियो है स्पेशल इसी चीज़ के ऊपर कि एनसीसी की जो स्पेशल एंट्री होती है, डायरेक्ट एंट्री होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसके बारे में आपको मिल जाएगी। साइड में भी आपको वो वीडियो दिखाई दे रही होगी, आप वहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और आप उस वीडियो को कंप्लीटली देख के अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। अगर आप कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाता, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी नाम से सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर जाके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। आपका जो इंतजार है वो अब ख़त्म हो चुका है, तो डेफिनेटली ये फॉर्म आपको भरना है अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।